video. अल्ट्रॉन का जो ये सोल्यूशन है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा कम गैस फी इसमें लगती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और जो डिलीवरिंग कैपेसिटी है इसकी वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। और पैसिव गेन जो है थ्रू स्टेकिंग हब का जो एक उन्होंने मॉडल बनाया है उसके जरिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लोग पैसिव इनकम जो है इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं डेली रिवॉर्ड्स के जरिए। तो इसका जो काम करने का तरीका है वो एक सिंगल कॉइन पूरे इकोसिस्टम के अंदर चलेगा। सपोज इनका मेटावर्स है, इनका स्टेकिंग हब है, इनकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, एनएफटी, बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर चलने हैं, और इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगल वन कॉइन चलना है, वो है ULX। और उस कॉइन की मार्केट आप करने वाले हो, उस कॉइन को यूज आप करने वाले हो, और उस कॉइन की वजह से आपका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है गाइस। सो ओवरव्यू के अंदर काफी सारी चीजें हैं, आप altron.foundation के ऊपर जाके इसके बारे में और ज्यादा रीड कर सकते हैं गाइस। स्टेबल इनकम्स हैं, क्योंकि आप जब एक स्टेकिंग हब NFT बाय करते हैं तो आपको एवरीडे एक स्टेबल इनकम आती है कंपनी से, पैसिव इनकम, जो क्वाइन के रूप में आएगी। और क्वाइन का रेट आज जो है वो कल अगर 2x 3x 10x होता है तो आपका जो पैसा है वो डेफिनेटली और ज्यादा ग्रो कर जाएगा। सो जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी पहले लाइव हैं, इथेरियम से लेके फैंटम, हार्मोनी तक, उन लोगों का ग्राफ अगर आप पिछला देखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस लेयर 1 ब्लॉकचेन्स कैन बी। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर जिन्होंने बाय किया था इनिशियल टाइम पे, उनको 16,000 गुना का ग्रोथ मिला है। जिन्होंने BNB को बाय किया था इनिशियल टाइम पे, उनको करीबन 3500 गुना का प्रॉफिट मिला है। सो दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, और आप लोगों का टाइमिंग बहुत ही सही है जो इस टाइम पे इस कॉल के ऊपर बैठे हैं। सो एक बहुत ही सिक्योर ग्लोबल नेटवर्क है, बिकॉज दिस इज प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन, और प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए वैलिडेटर्स चाहिए होते हैं, वैलिडेटर्स वैलिडेट करते हैं, और फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए इसमें AVFP कंसेंसस प्रोटोकॉल लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रांजैक्शन है 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, और गैस फी जो ट्रांजैक्शन फी जो यूज होती है, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं पे $2 से $4 गैस फी लगती है, तो वहीं पे यहाँ अल्ट्रॉन को यूज करने के लिए उसमें 1 पैसा ट्रांजैक्शन फीस लग रही है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस थिंग कैन बी। और ये जो ब्लॉकचेन है ये EVM कंपैटिबल है। सो इथेरियम के ऊपर बने हुए जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स सीधा शिफ्ट होके, इथेरियम ब्लॉकचेन से शिफ्ट होके अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं। और जो गैस फी, जो इतनी सारी गैस फी इथेरियम की ब्लॉकचेन को देनी पड़ रही है उनको, वो बहुत कम गैस फी के अंदर अल्ट्रॉन में यूज कर सकते हैं उसको, और साथ ही साथ में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन प्लेटफॉर्म्स की, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। सो इनका जो रोड मैप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिड 22 के अंदर इन्होंने लॉन्च करना था अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड ऑल, ये सारा कुछ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुकी है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर लॉन्च हो चुका है। अर्ली 2023 का जो इनका मैरिनर फेस है उसके अंदर अल्ट्रॉन मेजर मार्केटिंग कैंपेन थ्रू अल्ट्रॉन एम्बेसडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स टू अट्रैक्ट डेवलपर्स टू द प्लेटफॉर्म। बहुत सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट ऑफ द NFT मार्केट प्लेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ द NFT ब्रिज प्लेटफॉर्म, NFT की भी ब्रिजिंग शुरू हो जाएगी गाइस इसके ऊपर। इस ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी जो क्रिप्टोज हैं, मेन 5 जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ में ब्रिजिंग ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं। इसके साथ साथ में NFTs का भी ब्रिजिंग ये अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। सो NFT का ब्रिजिंग होने से जो NFTs इथेरियम के ऊपर बनी हुई हैं, उसको अगर कोई बंदा बाइनेंस की या अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर लाना चाहता है तो वो विद फ्यू क्लिक्स ला पाएगा। बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो अल्ट्रॉन लेके आ रहा है। जो अगला जो आने वाला फ्यूचर है, दैट इज NFT, दैट इज मेटावर्स। आई डोंट नो कितनों को आइडिया है इस चीज का, बट जिनको आइडिया है कि NFT इज टेकिंग ओवर, मेटावर्स इज टेकिंग ओवर, गवर्नमेंट तक मेटावर्स में लैंड खरीद के इन्वेस्ट कर रही हैं, सैमसंग के स्टोर्स हैं, सैमसंग के शोरूम हैं मेटावर्स के अंदर, और NFTs हैं उनकी। तो वो जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए ऑलरेडी अल्ट्रॉन एक NFT ब्रिज प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, NFT मार्केट प्लेस तैयार कर रहा है,
So which is going to be a big hit for Altron and its community. ये पूरा रोड मैप आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वैसे अल्ट्रॉन की एक खासियत है कि अपने रोड मैप से भी ज्यादा तेजी से इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर किया है। जो इन्होंने क्वार्टर एंडिंग 2022 में बताया था कि ये रिलीज करेंगे, वो इन्होंने जून में, जुलाई में, अगस्त में रिलीज कर दिया था। सो ये अपने रोड मैप से भी काफी तेज काम करने में माहिर है। कोर मैनेजमेंट टीम शुक्रात सादिक बेकोब, इनको मैं दुबई में मिला था। इज वन ऑफ द काइंड पर्सन, हम्बल पर्सन और वेरी नॉलेजेबल गाय, दिस एलेक्स यूटोपॉल विच इज CTO, जो पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी डेवलपर्स हैं उनके ऊपर एक हेड है, जो पूरा सिस्टम को चेक रखते हैं और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो इनकी देखरेख में हो रही है। वन ऑफ द वेरी शार्प गाय इन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। हेड ऑफ द ग्रोथ ताइमूर लेनर्ड एक NFT एंड मेटावर्स एडवाइजर हैं, CEO एंड फाउंडर ऑफ डेवला GmbH। सो डेवला के जो CEO हैं, जिन्होंने सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसा मेटावर्स तैयार करने में हेल्प करी है, वो पर्सन अल्ट्रॉन का कोर मैनेजमेंट टीम का पार्ट है गाइस। और इनको भी मैं दुबई में मिला हूँ। इज वन ऑफ द ग्रेट चैंपियन, एक्चुअली 22 साल का लड़का है और जिसने करीबन 35-36 मेटावर्स बनाने में बहुत सारी कंपनीज की हेल्प करी है। सो इज वन ऑफ द जीनियस गाय और जिसने हैंड शेक किया है अल्ट्रॉन के साथ में। काफी सारी टीम के साथ में हम दुबई में जो इवेंट था उसमें मिले हैं। बहुत ही हम्बल टीम है, बहुत ही प्रोफेशनल टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी टीम आपके सामने इस वेबसाइट altron.foundation के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगी। Ivana tattoo artist, she is one of the ambassador of Altron Foundation, जिनका टैटू आर्ट कंटेम्पररी आर्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। वो कंटेम्पररी आर्ट इनका NFTs के रूप में लॉन्च हो रहा है गाइस, जिसका प्री सेल ऑलरेडी एक फेज मावी के थ्रू सेल हो चुका है, दूसरा फेज 20 तारीख को है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इनका NFTs बाय कर सकते हैं। लेकिन शी इज द वन जिनका वर्ल्ड के अंदर मिलियंस ऑफ लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं और वो एम्बेसडर हैं अल्ट्रॉन कंपनी की। हिशम हसन अलियास चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर MAQ कैपिटल और मोहम्मद जिहाद CEO MAQ कैपिटल, मावन इज CAO MAQ कैपिटल। ये इनके एम्बेसडर्स हैं अल्ट्रॉन फाउंडेशन के। हिज हाइनस मेन नेट लॉन्च हो चुका है गाइस 1 जून 2022 को। टेस्ट नेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, गिट हब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इनके जो एसेट्स हैं इस टाइम पे, इनकी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके ऊपर जो एसेट्स हैं वो ये सामने हैं आपके। इसके साथ साथ में ULX टोकन और कौन कौन जो नेटवर्क्स के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि जब एक कॉइन होता है, लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो कॉइन होता है, उसको अगर दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी चलना है तो उसको रैप करना पड़ता है। रैप करके उसको टोकन बनाया जाता है। जैसे इथेरियम ETH है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको ETH भी मिलेगा और साथ ही साथ में WETH भी मिलेगा। तो वो क्या होता है, रैप्ड होता है। रैप्ड होके वो सिर्फ इथेरियम के ऊपर सीमित नहीं रह जाता है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर सीमित नहीं रह जाता है, उसको रैप करके बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर भी चलाया जा सकता है, उसको अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी चलाया जा सकता है। इसी तरह से BNB, WBNB और BNB आपको अलग अलग मिलेंगे। सो BNB इज द लेयर 1 कॉइन और उसके बाद में WBNB इज द टोकन जो एक रैप्ड टोकन बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम जितना भी है, एक्सचेंजेस एंड ऑल, उनके ऊपर वो चल सकता है। सो सिमिलरली आपको ULX एंड WULX मिलेंगे। जो WULX है वो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर चलने में सक्षम होगा, जैसे इथेरियम, बाइनेंस, फैंटम, जो भी ब्लॉकचेन्स हैं उसके ऊपर WULX को चलाया जा सकता है, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज में चलने के लिए वो ऑलरेडी रैप्ड है। रैप्ड का मतलब होता है 1:1। जितने रैप्ड टोकन होते हैं उसके बैक एंड में उतने ही वो रियल ULX कॉइन होंगे, या उतने ही रियल ETH होंगे, या उतने ही रियल BNB होंगे। सो 1:1 की रेशियो में मूव करता है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर। Don't get confused because this is too much information I'm giving you, but this is what you need to understand. आपको understand करना पड़ेगा why WETH या why
ULX. Okay. गाइस इनका ऑलरेडी ULX स्कैन, जो BSC स्कैन या ETS स्कैन जैसा ULX स्कैन ऑलरेडी लाइव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रहा है। 15,91,000 ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन के ऊपर हो चुके हैं। 12,97,000 ब्लॉक्स बन चुके हैं। ओके, और इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 152 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। जो लोग भी चाहे अपने उस प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी ब्लॉकचेन से, वो बहुत इजीली अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर विद फ्यू स्टेप्स, क्योंकि ये EVM कंपैटिबल है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं गाइस। सो बहुत बड़ा एक प्रोफाइल, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बिजनेस आप लोगों के सामने है। दिस इज ऑल अप टू यू नाउ, हाउ यू वांट टू टेक इट और लीव इट। अल्ट्रॉन इस टाइम पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर है, 8 रुपए 93 पैसे का अल्ट्रॉन है इस टाइम पे एक अल्ट्रॉन का रेट। और पैनकेक स्वैप के ऊपर अवेलेबल है ULX। आपके पास में जितने भी ULX एज डेली रिवॉर्ड्स आते हैं स्टेकिंग हब से, स्टेकिंग करने के बाद में आप उसको जितना चाहें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, सो जिस भी रूप में चाहें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप दुनिया की 2 सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, और इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी ULX कॉइन मौजूद है। सुपर एक्स एक्सचेंज के ऊपर ULX कॉइन मौजूद है, आप जब चाहें इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर ULX कॉइन अवेलेबल है। आपके पास जितने ULX आते हैं आप उनको जब चाहें इसको कन्वर्ट करके अपना USDT में कन्वर्ट कर सकते हो। जो UUSDT मतलब अल्ट्रॉन के UUSDT बनते हैं, उनको आप जब चाहो ब्रिज का यूज करते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हो अल्ट्रॉन के USDT से BNB के USDT में, या फिर इथेरियम के USDT में, मैटिक के USDT के अंदर। whatever you want to do you can do by bridging। तो ब्रिज करके आपके पास में जो USDT या ULX आपके पास एक ब्लॉकचेन के बनते हैं, उसको आप दूसरी ब्लॉकचेन का बना सकते हो। आपके पास BNB का कोई टोकन पड़ा हुआ है जिसको आप अल्ट्रॉन के ऊपर लाना चाहते हो, दैट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ से ब्रिजिंग के जरिए उसको चेंज करके अल्ट्रॉन का बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग गाइस। स्वैपिंग करने के लिए आपके पास जो रिवॉर्ड्स आते हैं उसको आप जब चाहे यहाँ पे चेंज करें, और उसके बाद में आपका UUSDT बन जाएगा। UUSDT बनने के बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैक ऑफिस, अपना स्मार्ट जो मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। एनी टाइम यू वांट टू डू इट यू कैन। इस टाइम पे अल्ट्रॉन के ऊपर कल का जो टोटल वैल्यू लॉक था वो था 10.2 मिलियन। ओके, आज 10.3 मिलियन डॉलर हो गया है, मतलब $1 मिलियन एक दिन के अंदर इंक्रीज हो गया गाइस। कल 10.2 मिलियन डॉलर का टोटल वैल्यू लॉक था, आज 10.3 मिलियन डॉलर, और 237 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया है, और एक दिन का टोटल वॉल्यूम है 82,588 डॉलर का, विच इज ह्यूज, क्वाइट ह्यूज। और इस टाइम पे जो प्राइस है 0.10 सेंट अल्ट्रॉन का, जो इस टाइम पे प्राइस है वो है 0.10 सेंट एक कॉइन का रेट। और इसके साथ साथ में जो हम बात कर रहे थे ब्रिजिंग की, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अल्ट्रॉन के ब्रिजेस इथेरियम, BNB, फैंटम, एवलांच, तो ये ब्लॉकचेन्स हैं। इनके अंदर अगर आपके कॉइन्स पड़े हैं आप इसको इजीली अल्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हो, या ये पांचों ब्लॉकचेन में से किसी भी ब्लॉकचेन का वो कॉइन बना सकते हो आप, विच इज बिग थिंग। किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने आज तक ये काम नहीं किया है गाइस। सो अल्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी बात करी है, अल्ट्रॉन 24 महीने से ज्यादा लगे हैं इसको बनाने के लिए। फर्स्ट एंड ओनली लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसके पास अपना नेटिव कॉइन्स का इकोसिस्टम है, नेटिव एप्लीकेशंस का। 40 से ज्यादा सीनियर डेवलपर्स इसमें काम कर रहे हैं। EVM कंपैटिबल है, गिटहब, बाइट पेपर, लाइट पेपर, टोकनोमिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। निंजा प्रोमो जो जिसने पोल्काडॉट, OKX एक्सचेंज जैसे बड़े बिजनेसेस को लॉन्च किया है, बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, वही सेम कंपनी निंजा प्रोमो अल्ट्रॉन की प्रमोशन कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड एज ट्रेडिशनल वे के अंदर।
इवाना टैटू आर्टिस्ट की बात मैंने बता दी है। मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है जिनके पास में अल्ट्रॉन के स्पेशल राइट्स अवेलेबल हैं कि वो अल्ट्रॉन के स्टेकिंग हब एनएफटी को थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम सेल कर सकते हैं, और अपने बैक ऑफिस से उनको एक कनेक्शन मिला हुआ है अल्ट्रॉन के साथ में, जिसकी वजह से जैसे ही हम बाय ऑर्डर पे जाते हैं तो अल्ट्रॉन से एक एड्रेस आता है, जो स्पेशल एड्रेस होता है एनएफटी एड्रेस, उसके ऊपर जब आप फंड्स भेजते हैं उस टाइम पे वो फंड भेजने से जैसे ही वहां पे इंटरेक्शन होता है ब्लॉकचेन का, आपको एक एनएफटी जो यूनिक एनएफटी आपको मिली होती है वो स्टेक हो जाती है, और स्टेक होने से आपको उस टाइम के लाइव रेट में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं जो स्टेक हो जाते हैं, और उनके ऊपर आपको डेली का रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है जो 5 साल तक आएगा। सॉलिडिटी फाइनेंस एक ऑडिट कंपनी है जो पूरा ब्लॉकचेन का इनका जो काम होता है, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं ये सबको ऑडिट करने की जरूरत होती है, तो सॉलिडिटी फाइनेंस इनके लिए वो ऑडिटिंग कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी ऑडिटिंग के लिए। डेवला कंपनी एनएफटी एंड मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनी, जिसने बहुत सारी कंपनीज को हेल्प किया है मेटावर्स तैयार करने में, और खासकर सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है डेवला ने। सो वो कंपनी इनका पार्टनर है। Where we are. So CoinMarketCap, CoinGecko, Daffy, Llama, PancakeSwap, Uniswap, Coinbase, Crypto.com, Binance Crypto.com और Coinbase इस टाइम पे ULX कॉइन को चेक कर रहा है। इस टाइम पे उसने अपनी लिस्टिंग पे रखा हुआ है, जो चेक करने वाली लिस्टिंग के ऊपर वो ऑलरेडी इसको रख के बैठे हुए हैं, और जैसे ही कम्युनिटी और बढ़ती जाएगी डेफिनेटली ये वाली एक्सचेंजेस के ऊपर आप अल्ट्रॉन को देखेंगे ट्रेड होता हुआ। मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट्स के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉमिक्स के ऊपर ये मिल जाएगा, Messari.io के ऊपर अल्ट्रॉन मिल जाएगा, चेन लिस्ट, ओपन सी, इन सब के ऊपर आपको अल्ट्रॉन मिल जाएगा गाइस। सो क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ 2011 में 0.00001 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। 2.5 लाख डॉलर बिटकॉइन जाने की उम्मीद है, जिससे 40 ट्रिलियन डॉलर की ये क्रिप्टो मार्केट हो जाएगी 2025 के अंदर। सो जो ग्रोथ है यहाँ से इस टाइम पे बिटकॉइन इस रेट के ऊपर खड़ा है 19, 20, 18 हजार के ऊपर, तो यहाँ से 2.5 लाख डॉलर जाने की उम्मीद है। सो इसके साथ साथ में जैसे बिटकॉइन इतना ग्रो करता है, उसके साथ साथ में जितने अल्ट कॉइन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। सो अल्ट्रॉन ULX की एंट्री इस टाइम पे बहुत ही राइट टाइम पे हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 90% से ज्यादा डंप है। सो ये जो ब्लॉकचेन्स हैं, नो वन हैज नेटिव एप्लीकेशंस व्हाट अल्ट्रॉन। सो ये जो ब्लॉकचेन्स हैं, इथेरियम, बाइनेंस, एडा, सोलाना, इन सब के पास में अपना एक भी नेटिव एप्लीकेशन नहीं है, जबकि अल्ट्रॉन एक ऐसा लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है जिसके पास में अपना अल्ट्रॉन स्वैप, स्टेक, एनएफटी, गेमिंग, मेटावर्स, अल्ट्रॉन फाइनेंस, जैकपॉट, बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इनकी खुद की है गाइस। सो उसी वजह से जो अल्ट्रॉन है वो एक बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन बन गया है, क्योंकि 149 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, और उन लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के ऊपर हजारों, करीबन 21,500 क्रिप्टोस हैं जो चल रही हैं उन लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के ऊपर। सो लेयर 1 ब्लॉकचेन का होना इस तरह से जरूरी है कि आप गाड़ी तो खरीद लो, लेकिन अगर आपके पास में चलाने के लिए रोड नहीं है तो आप उस गाड़ी का कुछ नहीं कर सकते, आप हवा में नहीं चला सकते हो। तो इसीलिए अच्छे रोड जो हैं वो लेयर 1 से मिलते हैं इन टोकन्स को चलने के लिए। अगर उन टोकन के नीचे से उस ब्लॉकचेन को निकाल लिया जाए तो वो टोकन या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है। जैसे यूनिस्वैप है, यूनिस्वैप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, और इथेरियम की ब्लॉकचेन को अगर नीचे से हटा दिया जाता है तो यूनिस्वैप चल नहीं पाएगा, उसकी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि यूनिस्वैप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको बनाया गया है, और उसका अपना खुद का एक टोकन है, UNI टोकन। सो जब यूनिस्वैप में ट्रांजैक्शन होती है, लोगों को गैस फी किस रूप में देनी पड़ती है, ETH के रूप में, और उसके साथ साथ में यूनि टोकन भी बढ़ रहा है, उसका भी प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जब अल्ट्रॉन स्वैप को लोग यूज करेंगे तो उसकी गैस फी किसके रूप में दे रहे हैं, ULX के रूप में, सेम नेटिव कॉइन के रूप में उसकी गैस फी लग रही है। अल्ट्रॉन स्वैप पे अगर कोई यूजेस होने हैं गैस फी के तो वो ULX कॉइन में होगी,
ब्लॉकचेन में यूजेस होने तो वो भी यूएलएक्स कॉइन में होगी, मेटावर्स में यूज होना है तो वो भी यूएलएक्स में, स्वैपिंग, लिक्विडिटी फार्मिंग, गेमिंग, जैकपॉट, बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं। अगर उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होनी है तो सिंगल नेटिव कॉइन चलना है उसमें, यूएलएक्स। सो बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे यूएलएक्स के लिए है, क्योंकि अल्ट्रॉन दुनिया का सिंगल वन ऐसा लेयर वन नेट जो ब्लॉकचेन बन गया है जिसके पास ओन नेटिव एप्लीकेशंस है। कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन? इथेरियम 30 सेंट पे शुरू हुआ, 16,000 गुना ग्रोथ दिया। बीएनबी 20 सेंट पे शुरू हुआ, 3440 गुना ग्रोथ दिया। सोलाना 0.20 सेंट पे शुरू हुआ, 1295 गुना ग्रोथ दिया। फैंटम 1 सेंट से शुरू हुआ और 346 गुना ग्रोथ इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सो अल्ट्रॉन सिमिलरली फैंटम की तरह 0.01 से शुरू हुआ है, अभी इस टाइम पे 0.10 सेंट पे है, और आगे आने वाले टाइम में जिसके पास में इतना बड़ा इकोसिस्टम है गाइस, इन सभी ब्लॉकचेन के पास में कोई भी इकोसिस्टम नहीं था, स्टिल किसी को 123 गुना, 288 गुना, 1295 गुना, 16,260 गुना प्रॉफिट्स उन्होंने अपने कॉइन्स को बना के दिया है। सो इमेजिन कीजिए अल्ट्रॉन के पास तो अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस। सो 5 साल के लिए आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलते हैं, हर साल की हाल्विंग है, आपको अप टू 20% एक्स्ट्रा यूएलएक्स कॉइन्स आपको मिल सकते हैं। जैसे ही आप एक पैकेज खरीदते हैं, सपोज आपने $5,000 का पैकेज खरीदा, तो जितने कॉइन्स आपके उस टाइम की लाइव रेट के हिसाब से बनते हैं, साथ में 15%, उन कॉइन्स का 15% आपको उसी टाइम पे एक साथ आपको मिल जाता है, जो बेस स्टेक हो जाता है। तो पैकेजेस यहाँ पे $3 लाख तक हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। जो 2 साल की प्रेडिक्शन है वो है $10 तक जाने की इस कॉइन का, अगले 2027 तक जो कॉइन की प्रेडिक्शन है वो है $10 तक जाने की, कंपनी की जो प्रेडिक्शन है। और उसके मुताबिक अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2 साल अगर कोई बंदा कंपाउंडिंग करता है $5,000 के पैकेज को, तो जो पैसा है उसका $84,000 से लेके $1.67 मिलियन तक कुछ भी हो सकता है गाइस, बिकॉज दिस इज क्रिप्टो, दिस हैज ग्रेट पोटेंशियल। और खास करके जब ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर है लोगों के सामने, तो देन नोबडी कैन स्टॉप देम। So this is it guys, let's talk about money now। आज हम जिस दूसरी एंटिटी के बारे में हम बात करेंगे, पहले हम बात करिए प्रोडक्ट जिस कंपनी ने ये ब्लॉकचेन बनाई वो है अल्ट्रॉन फाउंडेशन। अब अल्ट्रॉन फाउंडेशन का पार्टनरशिप हुआ मावी ग्लोबल के साथ में। मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है जिनको स्पेशल राइट मिले हैं अल्ट्रॉन की तरफ से कि वो उनका स्टेकिंग हब एनएफटी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम। ओके, सो मावी ऑलरेडी 100+ कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, 25 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं इनके पास में, 85,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और $15 मिलियन कमीशन पे कर चुकी है कंपनी। मावी की टीम, माइकल प्रेजेनिका सीईओ, वेरी टॉल गाय, वेरी हम्बल, और मैं मिला हूं इनसे। मैट्जा सीटीओ डोमेन, वेरी नाइस पर्सन, जो पूरा सेल्स हेड है पूरा वर्ल्ड का, मावी का सीएसओ है वो, और बहुत जल्दी ही हिल बी हियर इन इंडिया में भी वो आएंगे। और इंडिया में इवेंट होने वाला है नवंबर एंडिंग में, जो मावी ग्लोबल का पूरा मैनेजमेंट वहां पे आएगा, और एक बहुत बड़ा इवेंट, करीबन 500 से 1,000 लोगों का इवेंट करने की तैयारी में है कंपनी, और बहुत जल्दी ही उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी गाइस। पार्टनरशिप जो अल्ट्रॉन और मावी की जो पार्टनरशिप हुई है उसको दुनिया का ऐसा पार्टनरशिप बोला है जो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी का जो इतिहास है, एफिलिएट नेटवर्किंग का जो इतिहास है, उसके अंदर ये पहली बार हुआ है कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट हुई है, और वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनका कॉइन्स जो स्टेकिंग हब एनएफटी है उसको सेल कर सकते हैं। जो हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो दुनिया में एक पूरा एक न्यू चेंज लेके आया है। सो इनकम स्ट्रीम्स के अंदर हम बात करें तो डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, कैशबैक बोनस, मैचिंग बोनस, टॉप परफॉर्मर बोनस पूल,
कैरियर बोनस, ग्लोबल बोनस पूल, होडल पूल, रीलोड बोनस और यूएलएक्स मैचिंग बोनस। बहुत सारी इनकम्स हैं गाइस जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मोर ओवर जितना भी आपका जो कमीशंस बनेगा और आप जो पैकेज बाय करेंगे वो सारा यूएसडीटी BEP20 और TRC20 के अंदर होगा। So guys, डायरेक्ट बोनस 10% ऑन ऑल स्टेकिंग हब। जैसे ही आप किसी को ये स्टेकिंग हब NFT सेल करते हैं तो 10% डायरेक्ट बोनस आपको मिलता है। बाइनरी 10% है यहाँ पे। मैचिंग बोनस, जैसे आप पर्ल रैंक करते हो, आपके जो डायरेक्ट लोग हैं, डायरेक्ट लीडर्स हैं, जितनी बाइनरी वो अर्न करते हैं उसका 10% मैचिंग आपको मिलना शुरू हो जाता है। सफायर बनते ही उन लोगों की जो डायरेक्ट लाइन है, जो सेकंड जनरेशन बनती है आपकी, आपको 10% उसका भी मिलना शुरू हो जाता है। और रूबी बनते ही आपको थर्ड जनरेशन का 10% मिलना शुरू हो जाता है। एमरल्ड बनते ही थर्ड जनरेशन ही रहते हो आप। डायमंड बनते ही 4 जनरेशन, ब्लू डायमंड बनते ही 5 जनरेशन, ब्लैक डायमंड पे 6 जनरेशन और क्राउन डायमंड पे 7 जनरेशन। 7 जनरेशन तक में जितने भी लोग बाइनरी अर्न कर रहे होंगे उन सब की बाइनरी का 10% मैचिंग बोनस आपको मिलता रहेगा गाइस। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग गाइस। अगर आप ये रैंक्स अचीव कर लेते हो, 2-3 रैंक भी, रूबी रैंक, ये डायमंड रैंक तक आप अचीव करते हो, बिकॉज डायमंड इज द रैंक जो हर बंदे का एक तमन्ना होती है कि मैं डायमंड बनूं किसी अच्छी कंपनी के अंदर और उस लाइफ स्टाइल को जीऊं जो वो लाइफ स्टाइल एक डायमंड के लिए कंपनी बनाती है। स्पेशली मावी के अंदर डायमंड के लिए बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल की प्लानिंग की जा रही है। डायमंड्स विल बी एवरीवेयर, जो हर एक इवेंट के अंदर डायमंड्स को बुलाया जाया करेगा उनकी फैमिलीज के साथ में, और डिफरेंट जगह पे उनको बुला के सम्मानित किया जाएगा, उनके स्पीचेस होंगे, बहुत कुछ प्लान्ड है। जो डायमंड क्लब बनेगा उसके अंदर उनके लिए स्पेशल रिकॉग्निशन एंड ऑल। तो डायमंड रैंक एक ऐसा है जो हर बंदा अचीव करना चाहेगा मावी के अंदर। ओके, और उसके साथ साथ में आप 4 जनरेशन के लोगों से जितना भी वो बाइनरी अर्न कर रहे होंगे उनका 10% भी आप मैचिंग बोनस पा रहे होंगे। कैशबैक बोनस 50+50, मतलब आपने जिस दिन ज्वाइन किया उसके 30 डेज के बीच में आपने जो पैकेज खरीदा है उस सेम पैकेज या उससे बड़ा पैकेज अगर 5 लोगों से आप खरीदवा देते हैं डायरेक्टली, तो आप इस कैशबैक बोनस के हकदार हो जाते हैं। जो पैकेज आपका था उस पैकेज का 50% पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। और क्योंकि आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया था इसलिए 50% आपका हो गया डायरेक्ट कमीशन। तो आपका जो पैकेज का कॉस्ट लगा था वो आपको 5 लोगों को ज्वाइन करने से डायरेक्टली वो बाहर हो जाता है। मतलब वो पैसा आपके पास आ गया, उसके बाद में जो डेली रिवॉर्ड्स आने हैं उसके ऊपर, दैट इज ऑल फ्री फॉर यू। ग्लोबल पूल बोनस, ये पूल बोनस ऐसा है जो रॉयल्टी है कंपनी की तरफ से लीडर्स को रैंक हिट करने के लिए, और ये शुक्रिया अदा करने का कंपनी का अपना तरीका है कि आप एक बार जब रैंक हिट कर लेते हो तो ये रैंक आपको दोबारा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार हर मंथ कंपनी की तरफ से कंपनी की ग्लोबल टर्नओवर का 2.75% शेयर इन पूल होल्डर्स में बटेगा, और आप जिस पूल में हैं उसका 1 टिकट, 2 टिकट, 3 टिकट, जितनी भी टिकट आपकी बनती है, मतलब आप सफायर भी हैं, रूबी भी हैं, एमरल्ड भी हैं, तो तीनों टिकट का आप जो रॉयल्टी है वो क्लेम करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप डायमंड भी हैं तो पूल 2 का डायमंड का जो रॉयल्टी है वो भी क्लेम करेंगे। सो ये हर मंथ आप करते रहेंगे। ब्लू डायमंड बन जाओगे तो ब्लू डायमंड का, एमरल्ड का और रूबी का आप रॉयल्टी क्लेम करेंगे। उससे आगे बन जाते हो तो तीनों पूल 2 के और एक एमरल्ड पूल 1 का, ये रॉयल्टी आप क्लेम करोगे कंपनी से एवरी मंथ, व्हिच इज वेरी वेरी बिग गाइस। इसके साथ में आता है टॉप परफॉर्मर बोनस पूल 1%। जो लोग डायरेक्टली बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेके आते हैं, डायरेक्ट साइन अप करते हैं लोगों को और बहुत वॉल्यूम लेके आते हैं, 20 से 40 हजार डॉलर से ये शुरू होता है, उसको 0.25% मिलेगा और आगे बढ़ता हुआ 1% तक जाएगा। रीलोड बोनस ऐसा है, अगर आपको जो कमीशंस मिलते हैं उस कमीशन का 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट है आपका विड्रॉएबल 75%, आपको सपोज $1000 मिला, $1000 का 75% $750 आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में बचता है $250, वो $250 2 हिस्सों में बटता है, 15 और 10%। 15% वाला है यूएलएक्स अकाउंट, जिससे कंपनी की तरफ से ऑटो बाय होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अल्ट्रॉन स्वैप के अंदर, और वो कॉइन्स जो बाय होते हैं वो आपका
स्टेकिंग के अंदर चले जाते हैं और आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड देते रहते हैं। इसके साथ साथ में जैसे क्लब अकाउंट से जो अगर आप स्टेकिंग हब NFT बाय करते हो तो उस बाय करने की वजह से पूरी अपलाइंस में पूरे कमीशंस वो सारे बाइनरी तक जाते हैं, सिर्फ एक डायरेक्ट का कमीशन उस डायरेक्ट लीडर को नहीं मिलता है। होडल पूल बोनस, ये ऐसा पूल बोनस है जो कंपनी की तरफ से अगर आप ऑटो स्टेक पे लगा के रखते हो अपने पैकेजेस को तो कंपनी की तरफ से आपको हर मंथ 1.8% ग्लोबल टीम टर्नओवर का आप में बढ़ता है और एक टिकट के हिसाब से अगर जितना पैसा बनता है उसको उतने, अगर आपके पास 5 NFTs हैं तो 5 के हिसाब से एक टिकट मल्टीप्लाई बाय 5 उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास 20 हैं तो 20 के हिसाब से मिल जाएंगे। जब तक आप इस पूल में हैं, मतलब आपने ऑटो स्टेक को ऑन रखा हुआ है, तब तक आप इस पूल में हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप इस पूल से हट जाते हैं सदा के लिए। ULX मैचिंग बोनस, ये एक ऐसा बोनस है अगर आप $5000 या उससे बड़ा पैकेज अपने अकाउंट में बाय कर लेते हैं तो आपको आपकी जो 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन में जितना भी स्टेकिंग हब NFT बाय होगा उन क्वाइंस का 0.5% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, चेरी ऑन टॉप। एज यू कैन सी बहुत ज्यादा पैसा कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर, रॉयल्टी और रीलोड बोनस एंड सभी चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और कंपनी ने ऐड करी है, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, विच इज अनदर बिग थिंग। जो रैंक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं सिल्वर रैंक से, सिल्वर, गोल्ड पर। ये इनके ऊपर आपका जो वीकली बाइनरी लिमिट है वो है $5000 वीक। और सफायर, जैसे ही आप रैंक हिट करते हैं तो आपको मिलता है $500 का कैश रिवॉर्ड और आपकी वीकली कैपिंग हो जाती है $8000 पर वीक। रूबी बनते हो तो $10000 पर वीक और $1000 का कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है। एमरल्ड बनने पे $1500 का कैश रिवॉर्ड और $12000 का वीकली कैपिंग। डायमंड बनने पे $3000 का कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है और $15000 का वीकली कैपिंग। और ब्लू डायमंड बनने पे गाइस $20000 वीकली और $10000 का आपको मिलता है कैश रिवॉर्ड। ग्रीन डायमंड बनने पे $15000 का कैश रिवॉर्ड और $30000 का वीकली कैपिंग। और इस तरह से चलते हुए डबल क्राउन डायमंड को मिलता है $1.5 लाख कैश रिवॉर्ड और $75000 वीकली वो बाइनरी अर्न कर सकते हैं। एम्बेसडर $4.5 लाख कैश रिवॉर्ड और $1.5 लाख की बाइनरी वीकली। रॉयल एम्बेसडर को $7.5 लाख कैश रिवॉर्ड मिलता है और $2.5 लाख वीकली मिलता है। द गोट रैंक वाले को $5 लाख की वीकली कैपिंग है और $15 लाख मिलता है कैश रिवॉर्ड। गाइस बिग थिंग, बिग। कुछ लोगों को मैं मिला दुबई के अंदर जिन्होंने इस टाइम पे ब्लैक डायमंड भी हिट कर लिया हुआ है, क्राउन डायमंड भी हिट किया हुआ है और डबल क्राउन डायमंड भी हिट करने वाले हैं। एक पर्सन है जो एम्बेसडर बन चुके हैं जिनको $4.5 लाख का कैश रिवॉर्ड भी मिल चुका है और $1.5 लाख वीकली उनकी बाइनरी की अर्निंग है गाइस। तो डबल क्राउन डायमंड जैसे ही वो दो लोग जिनको मैं जानता हूं, बहुत खास है मेरे, वो करेंगे तो $1.5 लाख उनको कैश रिवॉर्ड मिलेगा और $75000 की उनकी वीकली जो बाइनरी की लिमिट हो जाएगी। बहुत बड़ी इनकम है गाइस। जो ड्रीम्स हैं आपको वो यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं डेफिनेटली। दुबई की प्रमोशन चल रही है जो एंड होगी 31 दिसंबर को। यहाँ पे अभी इसका अपडेट नहीं हुआ है, पहले 20 अक्टूबर को होनी थी एंड, अब 31 अक्टूबर को हो रही है। और दुबई इवेंट फरवरी 4 फरवरी 2023 को दुबई इवेंट होना है, जो बहुत बड़ा इवेंट कंपनी की तरफ से दुबई में होना है। आप इसको अचीव करने के लिए टायर 1 से लेके टायर 4 की जो अचीवमेंट है वो करनी पड़ेगी आपको। $2500 से लेके $1 लाख तक का वीकर वॉल्यूम लेग, डायरेक्ट टीम वॉल्यूम $1 लाख और पर्सनल सेल वॉल्यूम $50,000। अगर ये सब करते हैं आप तो इवेंट टिकट, दुबई एक्सपीरियंस, यॉट पार्टी, फ्लाइट टिकट, 4 नाइट्स इन लग्जरी होटल, ये सारा कुछ आपको मिलता है। तो आप ये जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ से आप पा सकते हैं अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं गाइस। विदाउट एक्शन, विदाउट वर्किंग यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा।